जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस से जो जुलाई 26 की न्यूज़ थी उसमें से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा पेंडिंग था उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से देखते हैं वो क्या आर्टिकल है। 13 पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है स्टार्टअप एट दी पॉलिसी टेबल। तो G20 में जो स्टार्टअप 20 का जो इनिशिएटिव इंडिया की प्रेसिडेंसी में जो लिया गया था उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो यूपीएससी कैसे इस स्टार्टअप इनिशिएटिव से क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी जो नए व्यूअर्स है उसे हम बता देते हैं कि हम डेली वन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है वो न्यूज़पेपर से पिक करते हैं। वही थीम हम सिलेक्ट करते हैं जो यूपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम ये डेली करते हैं। जो इस आर्टिकल के अलावा भी एक दो और आर्टिकल है जो हमने डिस्कस करने हैं। पहला जो है कोरल रीफ के ऊपर है और दूसरा जो नासा और इसरो की जो निसार मिशन है उसके ऊपर था, तो वो भी हम आने वाले सेशन में हम कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं स्टार्टअप 20 के ऊपर कैसा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। क्वेश्चन है, स्टार्टअप 20 हैज elevated India's leadership in global economic governance by integrating startups into the G20 policy framework. Examine its significance for India, highlight the key challenges in operationalizing its vision and suggest a way forward. तो 150 में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जल्दी से डिकोड करते हैं कौन कौन सी जो डायमेंशंस है उसने जो पूछी है, कोर जो डिमांड है उसके बारे में देखते हैं। पहला जो उसने पूछा है वो सिग्निफिकेंस पूछे हैं, ठीक है, कि उसके जो स्टार्टअप इंडिया के जो सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए वो क्या रहने वाले हैं, वो लिखा ना। जैसे उसने जो पूछा है सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या रहने वाले हैं, पहली कोर डिमांड ये है, ठीक है। उसके बाद उसने हाईलाइटेड की चैलेंजेस, और क्या चैलेंजेस है ये सेकंड पार्ट उसने पूछा है। थर्ड पार्ट उसने जो पूछा है वो पूछा है वे फॉरवर्ड, तो कैसे जो चैलेंजेस है उसे ओवरकम करना है उसके लिए जो सजेशन है वो पूछ रहा है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछ सकता है, बिल्कुल ऐसे ही लैंग्वेज में वो दो तीन चीजें पूछता है। पहला वो बेनिफिट्स पूछता है, दूसरा वो चैलेंज पूछता है, तीसरा वो वे फॉरवर्ड पूछता है। कोई भी इशू उसके ऊपर वो वे फॉरवर्ड पूछता है। ऐसा आपने जो प्रीवियस अगर एनालिसिस किया होगा, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसका एनालिसिस किया होगा, तो बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट वो पूछता है। जस्ट ये लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो ओवरऑल ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ऐसा आपको 150 में पूछ सकता है। आप भी अपनी ऐसी नोटबुक यूपीएससी के जो मेंस आंसर प्रैक्टिस के लिए ले आइएगा। तो चलिए लिखते हैं साथ में। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे जो G20 का इनिशिएटिव है वो कैसे फॉर्मलाइज हुआ था G20 की प्रेसिडेंसी में। G20 जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है 2023 में उसमें, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे स्टार्टअप 20 अंडरलाइन करेंगे कोमा फॉर्मुलाइज्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में लिखेंगे 2023 में G20 प्रेसिडेंसी अंडरलाइन करेंगे इंडिया G20 प्रेसिडेंसी 2023 institutionalized startups as policy stakeholders, positioning India as a thought leader in global innovation governance, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। बेसिकली हमने स्टार्टअप जो 20 है वो फॉर्मुलाइज हुआ था G20 जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है 2023 में, उसके साथ लिखा है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टार्टअप एज अ पॉलिसी स्टेक होल्डर, पोजीशनिंग इंडिया एज ए थॉट लीडर की तरह जो इंडिया को है इन ग्लोबल इनोवेशन गवर्नेंस में जो है जो पोजीशन करने वाला है इंडिया को, ठीक है। तो जस्ट वही लिखा है। नेक्स्ट जो फर्स्ट कोर डिमांड है उसे एड्रेस करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टअप 20 फॉर इंडिया। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टार्टअप 20 फॉर इंडिया, बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। फर्स्ट पॉइंट लिखने वाले हैं ग्लोबल लीडरशिप, अंडरलाइन करेंगे। इंडिया पोजीशन एज लिखेंगे इंडिया पोजीशन एज अ पॉलिसी मेकर इन ग्लोबल स्टार्टअप गवर्नेंस, ब्रैकेट में लिखेंगे G20 प्लेटफॉर्म क्रिएशन। तो वहां से इसकी जो शुरुआत हुई है, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने ग्लोबल लीडरशिप का जो पॉइंट है वो लिखा है, कैसे जो इंडिया वो ग्लोबल लीडर की तरह जो पोजीशन हो सकता है इन स्टार्टअप गवर्नेंस में, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप गवर्नेंस अंडरलाइन करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखते हैं इकोसिस्टम बूस्ट,
इकोसिस्टम बूस्ट, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। showcased India's vibrant startup sector, ब्रैकेट में लिखेंगे 100+ यूनिकॉर्न। आई होप आपको पता होगा यूनिकॉर्न क्या है, आप इसकी डेफिनेशन जो मुझे कमेंट में बताइएगा यूनिकॉर्न किसे बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे बेंगलुरु इन टॉप हब्स। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप चाहे तो मेंशन कर देना कि इस रिपोर्ट में जो ये मेंशन था कि जो बेंगलोर है उसने हैदराबाद है उसने जो टॉप किया था इन स्टार्टअप में। तो लिखेंगे स्टार्टअप जीनोम 2024 की जो रिपोर्ट है उसने, ठीक है। तो ये हमने जो एग्जांपल है उसके साथ लिख दिया है, जो इकोसिस्टम है बूस्ट होने वाला है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कैपिटल एंड मार्केट एक्सेस। कैपिटल एंड मार्केट एक्सेस, आई होप आपको जो मेरी हैंड राइटिंग है वो समझ में आ रहा होगा। एनेबल इंडियन स्टार्टअप्स टू connect with global investors, talent and market। हेल्प मिलने वाला है कैसे, अनेबल इंडियन स्टार्टअप टू कनेक्ट विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स, टैलेंट एंड मार्केट्स। तो इसमें हमें जो हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, अभी स्पेस है तो इसमें लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं इंक्लूसिव इनोवेशन। अंडरलाइन करेंगे कैसे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। प्रमोटेड स्पोर्ट फॉर रूरल, अभी हमने एक पेज कवर कर लिया है, नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं। रूरल women lead and underserved startups। तो ये प्रमोट करने वाला है रूरल और वुमेन लीड और अंडर जो सर्व स्टार्टअप्स हैं, जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उनमें हेल्प करने वाला है। तो ये सिग्निफिकेशन स्टार्टअप 20 का इंडिया को जो मिलने वाला है उसके बारे में लिखा है, वुमेन लीड और अंडर सर्व स्टार्टअप्स, इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। कैसे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। एनहांस इंडियाज इमेज, इंडिया की जो इमेज है उसमें एनहांस करने वाला है, किसमें, एज अ टेक ड्रिवन, अंडरलाइन करेंगे टेक ड्रिवन, इनोवेशन फ्रेंडली, FRINDLY, इनोवेशन फ्रेंडली, अंडरलाइन करेंगे इकोनॉमी। तो इसमें जो इंडिया की सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है उसमें जो हेल्प मिलने वाली है स्टार्टअप 20 जो इनिशिएटिव है उससे, ठीक है। तो ये हमने 5 पॉइंट में जो सिग्निफिकेंस है वो बता दिए। आगे हम क्वेश्चन की जो सेकंड डिमांड है चैलेंजेस, उसे लिखते हैं। चैलेंज के लिए हम जो डायग्राम यूज करेंगे, क्योंकि 150 में पूछा, अभी वे फॉरवर्ड भी देना है चैलेंजेस। तो फर्स्ट चैलेंज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे नो लीगल बाइंडिंग। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। रिकमेंडेशंस रिमेन, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि डायग्राम में फिट लगे। नॉन एनफोर्सेबल, ठीक है, जो लीगल बाइंडिंग नहीं है, इसकी वजह से हमें जो चैलेंज है इसकी जो एनफोर्समेंट है उसमें देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कंटिन्यूटी गैप। कंटिन्यूटी गैप कैसे, थोड़ा लिख सकते हैं। G20 प्रेसिडेंसी चेंज, G20 प्रेसिडेंसी चेंजेस डिसरप्ट पॉलिसी मोमेंटम। तो G20 की जब पॉलिसी, जब प्रेसिडेंसी चेंज होती है तो इस पॉलिसी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज हो जाता है। तो उसके बाद हमें जो कंटिन्यूटी गैप है वो देखने को मिलता है। तो ये भी हमने जो चैलेंज है उसमें लिख दिया है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं वो लिखेंगे डाइवर्स इकोसिस्टम। तो ये भी एक चैलेंज रहता है, डाइवर्स इकोसिस्टम। लिखेंगे हार्मोनाइजिंग ग्लोबल नॉर्म्स विद नेशनल कॉन्टेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। तो अभी एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, जस्ट जो बेसिक पॉइंट है वो ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देते हैं।
लैक ऑफ अवेयरनेस, ये ऐसा पॉइंट है, ये आप सभी जगह फिट कर सकते हो। कैसे, थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं। ग्रास रूट्स स्टार्टअप्स लैक ग्लोबल लिंकेजेस। ठीक है, तो ये इसका जो चैलेंज है वो हमने लिख दिया है। चाहे तो इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, इस तरीके से लाइन में दिखा दीजिए, थोड़ा बढ़िया लगता है। देखिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की लास्ट डिमांड है, अभी हमारे पास स्पेस है, वे फॉरवर्ड लिखना है, तो उसके बाद हमने जो छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। चलिए अभी वे फॉरवर्ड लिखते हैं, लिखेंगे, हेडिंग देंगे वे फॉरवर्ड, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही पूछा है। आपको वो कैसी भी सजेशन पूछ सकता है। तो ये हमारा थर्ड हेडिंग रहने वाला है, ये हमारा चैलेंज जो था वो सेकंड हेडिंग था। ठीक है, तो चलिए वे फॉरवर्ड लिखते हैं। पहला जो हम लिखेंगे, यहीं से शुरू कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे परमानेंट सेक्रेटरी होना चाहिए, तो वही लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे, परमानेंट सेक्रेटेरिएट। क्यों? फॉर ईयर अराउंड कोऑर्डिनेशन, तो जो सालों तक कोऑर्डिनेशन बना रहे उसके लिए हमें जो परमानेंट सेक्रेटरी की जरूरत है। ठीक है, तो जो परमानेंट सेक्रेटरी है वो होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में आपने ये लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन। काफ़ी बेसिक पॉइंट है, लेकिन एग्जाम में जब लिखने की बात आती है तो माइंड में नहीं आता, इसलिए हम पहले लिख रहे हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस हो, नए नए पॉइंट एग्जाम में कैसे जनरेट करने हैं वो हम, हमारा इस सेशन का जो मेन मोटिव यही है। तो नेशनल इंटीग्रेशन, इसमें क्या लिखेंगे, अलाइन स्टार्टअप 20 गोल्स विद इंडियाज स्टार्टअप इंडिया मिशन। तो जो इंडिया का स्टार्टअप इंडिया मिशन है उसके साथ जो स्टार्टअप ग्लोबल वाला जो इनिशिएटिव है उसके साथ इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यही लिखा है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। कैसे? ट्रेन रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का जो टाउनशिप टास्क फोर्स है, बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो हमें ट्रेन करना है हमारे जो रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योर है, 20 का जो इनिशिएटिव है और जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है उसमें हमें हेल्प मिल सके। तो ये भी वे फॉरवर्ड में हम लिख सकते थे। ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, स्मॉल पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्पेस जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, लिखेंगे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। तो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या आगे करना है। मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क इसे हम बॉक्स में करेंगे ताकि एवेल्यूएटर को विजिबल रहे कि ये फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, तो एक लाइन ऐड कर देते हैं, सेट मेजरेबल टाइम बाउंड टारगेट। ठीक है, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में हमने लिखा है सेट मेजरेबल एंड टाइम बाउंड टारगेट्स हैं, उन्हें जो है मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। नेक्स्ट अभी हम कंक्लूड करेंगे, अभी हमारे पास स्पेस है तो जल्दी से शॉर्ट जो कंक्लूजन लिखने की कोशिश करते हैं। लिखेंगे टू मेक स्टार्टअप 20, अंडरलाइन करेंगे स्टार्टअप 20 इम्पैक्टफुल। इसे इम्पैक्टफुल करने के लिए इंडिया मस्ट कंबाइन ग्लोबल लीडरशिप, अंडरलाइन करेंगे ग्लोबल लीडरशिप, इसके साथ विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड, वही हमारे जो वर्ड हैं, इंक्लूसिव ऑन ग्राउंड, इंक्लूसिव को अंडरलाइन करेंगे, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट आंसर। जल्द बेसिकली क्वेश्चन में उसने स्टार्टअप जो 20 है उसके क्या सिग्निफिकेंस है वो पूछे हैं और क्या चैलेंजेस इंडिया जो फेस कर रहा है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि जो स्टार्टअप 20 है वो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी 2023 में, आई होप आपको ये पता होगा, तब ये लिया गया था, तब ये फॉर्मलाइज हुआ था। तो उसके जो सिग्निफिकेंस है वो हमने लिखे हैं, जैसे ग्लोबल लीडरशिप में हेल्प करने वाला है, इकोसिस्टम जो बूस्ट है वो होने वाला है इंडिया के जो स्टार्टअप सेक्टर का उसका। इसमें हमने एग्जांपल लिखा है, जो बेंगलोर है उसने टॉप किया है ये स्टार्टअप में। ये कौन किस रिपोर्ट में, वो भी हमने साथ में ब्रैकेट में लिखा है, जो जिनोम 2020 स्टार्टअप जिनोम 2024 की रिपोर्ट है उसमें लिखा था ये। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये यूनिकॉर्न क्या होता है।
एंड मार्केट एक्सेस, तो जिसमें हमें सिग्निफिकेंस मिलने वाला है। नेक्स्ट स्टार्टअप 20 का जो सिग्निफिकेंस लिखा है सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, तो इसमें जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन फ्रेंडली इकोनॉमी उसमें मिलने वाला है। लिखे हैं 4 5 चैलेंजेस लिखे हैं, लीगल बाइंडिंग नहीं है, कंटिन्यूटी गैप है, डाइवर्स इकोसिस्टम है और लैक ऑफ अवेयरनेस है। काफी बेसिक पॉइंट्स हमने लिखे हैं। और उसके बाद जो वे फॉरवर्ड पूछा था उसमें हमने एक परमानेंट सेक्रेट होना चाहिए, नेशनल इंटीग्रेशन की हमें जरूरत है, इसे जो लिंक करना है हमारी स्टार्टअप इंडिया मिशन के साथ। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें हम जो हमारे रूरल जो स्टार्टअप है और जो वीमन इंटरप्रेन्योर है उसकी जो पार्टिसिपेशन उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग से हम जो स्टार्टअप जो ग्रोथ है उसे हम स्टार्टअप की ग्रोथ है उसमें हमें वेल हेल्प मिल सकती है। तो हमने लिखा मीटिंग फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। उसके बाद हमने कंक्लूड किया है कि इंडिया को कंबाइन करना चाहिए ग्लोबल लीडरशिप को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और इंक्लूसिव जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन है उसके साथ। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आप कमेंट में बताइए कि आगे किस टॉपिक पे हम आर्टिकल लेके आएंगे। आप प्लीज़ अपना जो फीडबैक है जरूर दीजिएगा।